तो अब महान इनोस्के अपने 999 आईक्यू को यूज करके देखता है कि उसके सामने तो खुद अपर मून 2 खड़ा है। और ये देखकर इनोस्के डोमा को ताना मार के कहता है कि डोमा एक दूसरे दर्जे का नौकर होते हुए भी अपने आइडेंटिटी को महान इनोस्के से नहीं छुपा पाया, और अगर इनोस्के डोमा को मार दे तो फिर वो एक हाशिरा बन जाएगा। ये सुनकर डोमा कहता है कि वो अपर मून 2 होने का आइडेंटिटी छिपा नहीं रहा, और वो सोचता है कि ये अजीब बच्चा कहाँ से आ गया। फिर इनोस्के कहता है अगर मैं एक हाशिरा बन गया तो मुझे एक ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर कहा जाएगा, नहीं मुझे कहा जाएगा महान सुअर डीमन स्लेयर। फिर वो कनाव से पूछता है कि उसे कौन सा नाम बेहतर लग रहा है। तभी इनोस्के नोटिस करता है कि कनाव की तो हालत पहले से ही टाइट है। ये देखकर वो कनाव से कहता है क्या हुआ, तुम तो बुरी तरीके से पिट गई, और अगर शिनोबू ने तुम्हारी ऐसी हालत देख ली तो शिनोबू गुस्से से पागल हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। लेकिन कनाव इसका कोई भी जवाब नहीं देती और बिल्कुल चुप रहती है। ये देखकर इनोस्के समझ जाता है और वो कनाव से पूछता है कि क्या शिनोबू मर गई। लेकिन तभी डोमा चिल्लाते हुए बोलता है कि शिनोबू मरी नहीं है, बल्कि वो तो अनंत काल तक डोमा के अंदर समा गई है। और डोमा इस तरीके से जिसको भी खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दुख और दर्द को भुलाकर डोमा के शरीर में उसके साथ अनंत काल तक जुड़ जाती है। ये सुनकर इनोस्के सुन पड़ जाता है जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। तभी इनोस्के को शिनोबू के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं जहाँ पर ये दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। और अब इनोस्के अपनी रेस पर आ जाता है और डोमा से कहता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो एक ही झटके में डोमा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर कनाव उससे कहती है कि डोमा अपने पंखों से जो हवा फैलाएगा इनोस्के उससे अंदर ना ले। और तभी इनोस्के अपने बीस्ट ब्रीडिंग के 4 फैंग को यूज करता है, लेकिन डोमा इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। और वो इनोस्के से बोलता है कि वो अपनी ऐसी टूटी हुई तलवार से उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और फिर डोमा अपने फैंग को इनोस्के के गले तक ले जाता है, लेकिन इनोस्के अपने पैरों से डोमा के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर डोमा इनोस्के की तारीफ करता है कि इनोस्के बहुत अद्भुत और काफी फ्लेक्सिबल है, और वो उसके मुखौटे के बारे में भी पूछता है। और तभी हम देखते हैं इनोस्के के हाथ में कनाव का ब्लेड होता है जिसे वो डोमा से लेके आया है। और डोमा भी ये देखकर हैरान था क्योंकि इनोस्के इतना ज्यादा तेज था कि डोमा को पता ही नहीं चला कि वो कब उसके हाथ से ब्लेड लेके गया। फिर इनोस्के एक किक से डोमा को खुद से दूर कर देता है, और फिर इनोस्के अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए डोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डोमा ये देखकर कहता है कि इनोस्के ऐसे उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं ला पाएगा क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस में काफी दूर हैं। और तभी इनोस्के दूर से ही अपने ब्लेड से एक स्लैश मारता है जिससे डोमा के आंखों पर थोड़ी कट लग जाती है। डोमा ये देखकर हैरान था कि उसका स्लैश इतनी दूरी से उसके ऊपर लग कैसे गया। और तभी हम देखते हैं इनोस्के ने यूज किया था अपने बीस्ट ब्रीडिंग के 9 फैंग को, जिसमें वो अपने हाथों की हड्डियों को तोड़ मरोड़ देता है। इनोस्के की ऐसी काबिलियत देखकर तो मैं समझ गया कि महान इनोस्के यूं ही नहीं कहा जाता इसको। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और फिर इनोस्के अपने हड्डियों को फिर से जोड़ लेता है और कहता है कि उसकी ये नई टेक्निक में अभी भी थोड़ी गड़बड़ी है क्योंकि उसने डोमा के सिर पर निशाना लगाया था लेकिन वो चूक गया। और कनाव इनोस्के की ऐसी टेक्निक देखकर बहुत सदमे में पहुंच जाती है। और फिर ये देखकर डोमा कहता है कि इनोस्के जिस तरीके से अपने हड्डियों को तोड़ मरोड़ता है क्या उसे इससे दर्द नहीं होता। और अब उसे इनोस्के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो कहता है कि उसने बहुत लंबी जिंदगी जी है लेकिन उसने अभी तक इनोस्के जैसा बच्चा नहीं देखा। ये सुनकर इनोस्के बहुत प्राउड फील करता है और कहता है कि वो महान इनोस्के है और बाकी कमजोर और आलसी लोग उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं। और तभी अचानक से इनोस्के का मास्क हट जाता है जो देखकर इनोस्के और कनाव भी शौक में पड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं इनोस्के का मास्क डोमा के हाथ पर था। और फिर डोमा कहता है कि ये तो एक सुअर का मास्क है और काफी पुराना भी है। ये देखकर इनोस्के गुस्से से उसके मास्क को वापस मांगता है। और फिर डोमा कहता है कि डोमा ने इनोस्के का चेहरा कहीं ना कहीं तो देखा है, उसकी मुस्कुराहट और मासूमियत उसे कुछ याद दिला रही है। और फिर वो इनोस्के से पूछता है कि क्या वो दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। इनोस्के गुस्से से रिप्लाई में बोलता है उससे याद नहीं कि वो डोमा जैसे किसी कीड़े से पहले कभी मिला है। और वो डोमा के गंदे हाथ उसके मास्क से हटाने को बोलता है, लेकिन डोमा कहता है कि डोमा शायद उसे जानता है। फिर डोमा अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए अपने सिर पर अपनी उंगली घुसा देता है जो देखकर शिनोबू और इनोस्के भी हैरान होते हैं कि आखिर डोमा कर क्या रहा है। और तभी डोमा को याद आता है कि ये बात 15 साल पहले की है जब एक औरत जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल होगी वो एक बच्चे को गोद लेते हुए डोमा के पास आई थी क्योंकि उसके पति और सास मिलकर उस औरत को बहुत मारते थे और परेशान करते थे। तो डोमा ने उस औरत को अपने इटर्नल पैराडाइज कल पर रहने के लिए जगह दी थी। उस औरत के कोई भी रिश्तेदार या कोई परिवार वाला नहीं था और उसके पास कोई सुरक्षित जगह भी नहीं था जहाँ वो जा सके। और डोमा जब उस औरत से पहली बार मिला था तो उस औरत का चेहरा इतनी बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था कि डोमा ये देखकर बता नहीं सकता था कि उस औरत का असली चेहरा का आकार कैसा होगा। और साथ ही साथ वो औरत अंधी भी थी और उसकी ऐसी हालत उसके ऊपर की गई अत्याचार से हुई। लेकिन डोमा ने जब उसे छुआ मतलब उसकी ट्रीटमेंट की तो वो औरत वापस से पहले जैसी हो गई। वो काफी खूबसूरत थी। उस औरत का चेहरा हूबहू इनोस्के से मिलती थी और अब इसमें कोई शक नहीं कि वो औरत इनोस्के की माँ ही थी। ये सुनकर इनोस्के कहता है कि उसका कोई माँ नहीं है क्योंकि उसे तो सुअरों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर डोमा कहता
कहता है कि क्या सुअर इंसानों के बच्चों को जन्म देता है? इनोस्के एक इंसान है तो उसको जन्म देने वाला भी एक इंसान ही है। ये सुनकर इनोस्के भड़क जाता है और डोमा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब बकवास की बात है, वो अपने पास ही रखे। लेकिन डोमा कहता है कि इनोस्के ने तो अभी तक इस कहानी के एंडिंग को सुना ही नहीं। और फिर वो इनोस्के के चेस्ट पर 2 बड़े कट्स लगा देता है और फिर से इनोस्के के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी कनावा के इनोस्के को बचा लेती है। फिर डोमा कहता है कि उस औरत को यानी इनोस्के के माँ को खाने की डोमा का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि डोमा के पास कोई सुंदर इंसान होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो औरत बहुत बेवकूफ और अकड़ू थी, लेकिन वो काफी खूबसूरत थी। वो हमेशा ही इनोस्के को गोद में उठाकर पिंकी प्रॉमिस नाम की एक लोरी गाती थी। और ये सुनकर इनोस्के भी थोड़ा हैरान होता है और उसे पिंकी प्रॉमिस नाम से उसकी माँ की फ्लैशबैक याद आने लगती है, जहाँ पर इनोस्के की माँ बोलती है कि जब तक इनोस्के बड़ा और मजबूत नहीं हो जाता वो उसकी रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। फिर डोमा अपने बात को कंटिन्यू करके कहता है कि जब वो औरत पिंकी प्रॉमिस गीत को गाती थी हर बार उसका लिरिक्स अलग होता था और अब धीरे धीरे इनोस्के भी सोच में पड़ जाता है। तभी डोमा कहता है कि डोमा इनोस्के की माँ को कभी खाना नहीं चाहता था और उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था जब तक वो मर नहीं गई। फिर हमें पता चलता है इनोस्के के माँ का नाम कोटोहा होता है। फिर डोमा कहता है कि कोटोहा बहुत मूर्ख थी, लेकिन उसके पास थोड़ी बुद्धि तो थी, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि डोमा अपने स्टूडेंट्स यानी अपने भक्तों को ही खाता था। डोमा के लाख समझाने के बाद भी वो डोमा के एहसानों को नहीं समझ पाई और ये डोमा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। कोटोहा ने डोमा से बस यही कहा कि डोमा ने उससे एक बहुत बड़ा और भयंकर झूठ बोला है। फिर वो डोमा के मंदिर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर इनोस्के की माँ जंगल की तरफ तेजी से भागने लगती है और वो बार बार इनोस्के से माफी मांगती है, क्योंकि वो हर बार गलत रास्ते पर चलती है, जिसकी सजा इनोस्के को भुगतना पड़ता है। और वो भागते हुए इंसानी गांव का रास्ता ढूंढने लगती है और वो भागते भागते एक पहाड़ी के खंडर के पास पहुंच जाती है और अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर वो इनोस्के से माफी मांगती है, क्योंकि अब ये दोनों ही नहीं बचने वाले। फिर वो लास्ट टाइम इनोस्के को गले लगाकर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। फिर कोटोहा इनोस्के को खंडर से नीचे फेंक देती है और डोमा आके उससे मार देता है। इनोस्के अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है, लेकिन वो ये सब भूल जाता है क्योंकि वो एक बच्चा था। फिर डोमा कहता है कि कोटोहा अपने बच्चे को चट्टान से फेंककर उसे बचाना चाहती थी, वो सच में एक मूर्ख थी। फिर वो गिरते हुए इनोस्के को चिल्ला के बोलता है कि वो बस यही याद रखे कि उसकी माँ ने उसे चट्टान से फेंक दिया। और फिर इनोस्के एक नदी पर गिरता है और रियल टाइम में इनोस्के समझ जाता है कि उसकी माँ को मारा गया था और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डोमा इनोस्के से कहता है कि उसने इनोस्के की माँ की हड्डी तक को खा लिया, क्योंकि अगर वो घर जाती तो उसका पति उसे मारता और अगर वो अकेले रहती तो वो ऐसे ही रास्ते पर घूम फिर कर मर जाती, इसलिए डोमा ने उसे खा लिया। फिर वो कहता है कि कोटोहा सच में बहुत अनलकी थी और क्या उसकी लाइफ में कभी एक भी खुशी का पल आया था। ये सुनकर कनाव गुस्से से कहती है कि इनोस्के इस कमीने का सिर काट दे। और फिर इनोस्के अपने ब्लेड को कस के पकड़ लेता है और उसे अपनी माँ की एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके हाथों को पकड़कर कहती है कि इनोस्के के हाथ कितने छोटे हैं और उसके खुशी के पल इनोस्के के साथ रहना ही है। और फिर इनोस्के कहता है कि डोमा के साथ इस तरीके से मिलना एक चमत्कार से कम नहीं। और अब इनोस्के अपने पूरे रेज मूड में था और फिर वो डोमा से बोलता है वो राक्षस जिसने उसके आंखों के सामने उसके माँ को मार डाला, उसके दोस्तों को मार डाला। और ये सब बातें याद दिलाने के लिए इनोस्के उसे थैंक्स बाद में बोलेगा, लेकिन वो अभी उसका सिर भी नहीं काटेगा, क्योंकि इनोस्के डोमा को दिखाएगा कि असली नर्क किसे कहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर फाइट से भरा हुआ होगा, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।